कर ले सफल जो बाकी रही। जो गुजर गई होता हाथ नहीं आएगी, जो बाकी उसको सफल कर लो। गुजर गई सो गुजर गई, कर ले सफल जो बाकी रही। गुजरा समा फिर होना क्या, गुजरा समा फिर होना, एक कदर न पाई जो मनुष्य शरीर में आकर इस जीवन की कदर नहीं करते हैं, फिर रोने के सिवाय कुछ भी हमारे हाथ नहीं आता है। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुकी खेत। बड़ा दुखी होने पड़ता है, नरकों की अग्नि में सड़ना पड़ता है, बार बार जूनिया में नाना प्रकार की जूनिया में जाना पड़ता है। और दुनिया देख लो, गर्मी सर्दी में बुरा हाल होता है। एक साल हरियाणा में बंदर सारे मर गए, कोहरा पड़ा, ढेर हो गए उनका। हम कितने आराम से रहते हैं, अपनी मर्जी से बना के खा सकते हैं, पहन सकते हैं, उन जूनियों की हालत देखो। इसलिए महाराज जी हमें समझाते हैं कि कदर न पाई इस ज़िंदगी की, गुजर गई तो फिर रोना क्या। दिन प्रतिदिन हमारा जो जीवन है, उम्र है, ये कम हो रही श्वास श्वास। तो श्वास श्वास सिमर कर बिरसा श्वास मत जाए,
ना जाने अंत का यही श्वास है। आप काम भी करो, अच्छा खाओ पहनो, श्वासों पर अपनी दृष्टि रखो कि हमारे जो श्वास है भजन सिमरन के बिना ऐसे व्यर्थ थोड़ा जा रहे, नहीं इनका हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा। सिमरन भजन दया न कीनी तो मुख चोटा खाएगा, धर्मराय जब लेखा मांगे तो के मुख लेकर जाएगा। हमारा जीवन प्रभु की प्राप्ति के लिए है। जैसे कि महाराज ने बताया कि भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बलिया, अवर काज तेरे कितने काम, मिल साथ संग भज के बना। और काम वहाँ कोई नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि भक्ति और नाम की कमाई सेवा इसी जन्म में होती है। पशुओं से हम सेवा लेते हैं तो उनकी मजबूरी है, तो आप सेवा करो, निष्काम भाव से सेवा करोगे, ये भी परमात्मा से मिला देती है। भजन सिमरन करोगे, अगर काम भी भजन सिमरन हुआ तो कम से कम उसका थोड़ा तो मिल जाएगा। अगले जन्म में हम जो अधूरी कमाई है वो पूरी कर सकते हैं। नहीं तो एक बार आत्मा गिर जाए तो इसको लंबा गेड़ा पड़ जाता है, 8 करोड़ 40 लाख साल लग जाते हैं, तब कहीं आकर हमें मनुष्य का चौला मिलता है। महाराज गुरु नानक साहब जी का वचन है, 184 परमंदे परमदे आयो, नानक नाम संभाल नहीं तो वही दिन नहीं आया। पहले भी हम लोग 84 में पढ़ते आए हैं, बेशुमार दुख सहन किए, नरकों की अग्नि में जले, यमदूतों की मार खाई, सदगुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से आप मनुष्य का चोला है। स्वतंत्र आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं रह सकते हो। पशु नहीं ऐसे हो सकते, वो स्वतंत्र नहीं है। तो इसलिए इस जीवन की कदर करो। इसकी कदर क्या है? संग्रह करो, नाम की कमाई करो, कामकाज भी करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। अगर भजन नहीं किया तो फिर बड़ा लंबा चक्कर पै जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अपनी वाणी में समझा रहे हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होए भवंगा। बड़े भाग का मतलब क्या है? जब प्रभु कृपा करते हैं महाराज जी, तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। जैसे गुरबाणी में कहा है, कृपा होवे जिस पारम, होवे साधु संग, जीव जीव बधाइए त्यों त्यों हर्ष रंग। उस प्रभु की कृपा के बिना सत्संग में कोई आ नहीं सकता है। सत्संग में आने से पाप करते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। समझ आती है जीव को कि मैं कौन हूँ, किस लिए संसार में मेरा जन्म हुआ है। जब तक सदगुरु के शरण हम नहीं आते हैं, हम पशु की तरह जीते हैं। पशु को ज्ञान नहीं है कि चाहे जितने मर्जी उनके बच्चे हो जाए, उनको कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन है। उन्होंने कहा नौकरी उन्होंने कमा के थोड़ा देना, पैदा कर देना, फिर चूने में चल देना। उन्होंने बंदे को समझ है कि भाई ज़्यादा औलाद नहीं होनी चाहिए, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, खिलाएंगे, ठीक है नहीं। हम पशु नहीं है, हमारे को मनुष्य का चोला दिया महाराज ने। हम अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से खा सकते हैं, परिवार में रहने का भी तरीका हमें आता है, पढ़े लिखे हैं। अगर भजन सिमरन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। भजन सिमरन लोग नहीं करते, उनके पास कोई कमी नहीं शरीर सुखों की, पर उनकी श्रेणी पशु जैसी है। महाराज समझाते हैं, खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशु समाना। खाना पीना सोना ये क्लास जो है श्रेणी पशु की है। पशु की तरह नहीं जीना खाने पीने के लिए। जिस लिए शरीर मिला है वो काम जरूर करो, नहीं तो पछताओगे। हम संसार में रहते हैं। यह हमारा ने स्वामी जी महाराज की वाणी है, आगरे वालों की। गुरु और नाम भक्ति का अंग है ये। गुरु क्या समझाता है? गुरु के बिना कोई भी हमें आत्मज्ञान का उपदेश नहीं करता है। आत्मज्ञान होगा जिसको, वही जीव सुखी है, वही मुक्त है। जिसको आत्मज्ञान नहीं हो पशु है। करतूत पशु की मानस जात, लोक प्रचारा करे दिन रात। खा रहे हैं, पी रहे हैं, औलाद पैदा कर रहे हैं, बस यही काम है। गोविंद मिलने की यही तेरी बलिया। प्रभु को मिलने के लिए बच्चे भी होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, पर हम किस लिए हैं? बच्चों से कौन सुखी है? मेरे को नहीं पता। हम सुखी होंगे
आपको कहाँ उन्होंने हाथों पर उठाया हुआ है, ठीक है नहीं। अगर आप सुखी है तो आप भक्ति करने वाला भक्ति सुखों की खान है। इसलिए महापुरुषों ने भक्ति मांगी है, भक्तों ने भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ नहीं चाहिए निस्दिन तुम्हें से। अगर आप नाम की कमाई करते हैं तो आनंद से अपने परिवार रहते हैं। इनको पूछो बहन जी को, इनकी इज्जत बहुत करते हैं, इनके बच्चे भी बहुआ भी करते भी नहीं। ये आपकी कमाई है, बीबी आपकी कमाई है कि आप गुरु महाराज के चलने लगे। हाँ, गुरु सुखी कर देता है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। प्रभ के सिमरन मुख सुहावे, और मुख सुहावा जरा उस प्रभु का सिमरन करता है। प्रभ के सिमरन सुख बिहावे, जो सिमरन की कमाई करने वाला पूरा जीवन को सुखम बीतता है। और चलो बीबी को नो टेंशन है, ठीक है नहीं। फिर हाँ 82 साल की होगी, देख लो, क्योंकि गुरु महाराज की शरण लगी है, भजन भी करती है, आरती विनती भी करती है अपने घर में। इनके घर में रौनक है, आलस नहीं है आपके घर में। जो लोग भजन नहीं करते उनके घर में आलस होती है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जो जो चोर भजन के प्राणी, जो भजन नहीं करते हैं, ध्यान से सुनो, जो जो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सह, 100 दुख सहने पड़ते। आलस निंद्रा सतावे उनको, आलस और निंद्रा सतावे उनको, आलस निंद्रा सतावे उनको, नित नित परम बह कि मेरे को किसी ने किया हुआ है, ठीक है। परम है ना, कोई किसी को नहीं करता। महाराज समझाते हैं कि किसी कोई नहीं करता। 100 में जिया अपना किया, सुख दुख ऐसे अपना किया हुआ भोग रहे हैं। अब तो समझ आ गई, अब तो अच्छे कर्म करो, नाम की कमाई करो, खा पी के अजगर की तरह सोए रहते हो। रात गुआई सोए के, दिन गुआया खाए के, हीरा जन्म मोलता कोडी बदले जाए। तो सिमरन की कमाई करो, पूरा जीवन सुखों में बीतेगा। सुहावा मुख आओ जो नाम की कमाई करते हैं। तो इसलिए महाराज जी समझा रहे हैं, हाँ सतगुरु की महिमा करते हैं कि फिर लम्बा हो जाना। महाराज समझा रहे हैं, सुनिए। सतगुरु शरण गो, सतगुरु शरण गो मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। कर्मों का जो टैक्स है, सतगुरु की शरण जाने से सारे वो टैक्स समाप्त हो जाता है। जगात कहते हैं टैक्स को। सतगुरु सतगुरु शरण गो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। और जो टैक्स होता है वो चुक जाता है। अगर हम पुण्य दान भी करते हैं, अच्छा है, तो महाराज ने लिखा कि कर्म धर्म पखंड जो दिस है तिसे जन्म जगाती लूटे। जो कर्म धर्म करते हैं ना, छोटे छोटे कर्म करते हैं, उन्होंने टैक्स में लग जाते हो, जम जूते लूट लेते हैं। कर्म धर्म पखंड जो दिस है तिसे जम जगात लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निखम सिमत छूटे। एक तो एक कीर्तन है, एक निर्वाण कीर्तन हो रहा है जो अपने आप हो रहा है, जिसको तोन बोलते हैं। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निखम सिमृत जित छूटे है। एक निमिष मात्र भी सुन रहे, जन्म जन्म का कर्म दग्ध हो जाते हैं। जब ही नाम हृदय धरे हो बेहो पाप का नाश, जैसे चिंगनी आंकी पड़ी पुराने घास। पुराने घास को आप तीली लगा दो, मिनटा सेकंड स्वाहा हो जाएगा, हवा चलेगी, स्वाह भी उड़ जाएगी। अब खाना खा के आए ना आप, तो आग से तो आएगी है, ठीक है नहीं। तो हमने तो सत्संग करना था इनके, ये तो चरण डलवाने को कहते थे ना, मैंने कहा भी सत्संग करेंगे इनके घर में, ठीक है नहीं। हमारा कोई चक्कर नहीं होता कि आप समझने लाओ, बड़ा भारी बना रहा करो। हम तो चलते चलते सत्संग कर देते हैं। अगर आप आगे मिल गए हमारे को सत्संग, वहाँ भी कर देना। हमने रात को जा सकते हैं, हमारा लड़का हो रात को चल पड़ते हैं। तो
अब सत्संग अगर स्पेशल बुलाते हो तो इतनी दूर से आना बड़ा मुश्किल होता है। हमें एक बार आके 20 सत्संग कर देते हैं। हमारे लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है नहीं, न ज़्यादा देने की लोड़ है, जितनी समर्थ है उतनी सेवा करो, ठीक है भाई, मुठ्ठा वाले भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए हमारा कहना सतगुरु की शरण जाओ, कर्म जगात चुकाए। जो सतगुरु की शरण जाता है उसका जो कर्मों का लेखा पता है सारा टैक्स मुक जाता है। सतगुरु शरण गो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। अब हमारा साथ है तो सतगुरु की शरण जाएगा, तेरे कर्मों का जो टैक्स है सारा चुक जाएगा। कोई कर्जेदार बंदा है, उसको जिससे कर्जा लिया उसकी बेइज्जती कर रहा है, अपमान कर रहा है सरेआम। एक बंदा बड़ा दयालु जाता है, या अपना हो कोई अपना ही मदद करता है, ठीक है नहीं, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना सतगुरु महाराज अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं प्यारा जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी। आगे जी इतने ब्रेक लगा जी, तो अपना वही होता है। वो कहता क्या बात है भाई, तू इसकी बेइज्जती कर रहा है, कहते पैसे लेने जी इससे, कितने लेने हैं, कहते 2 लाख रुपये लेने हैं, कहने कर अपना मोबाइल नंबर दे, ऑनलाइन कर देते हैं, जा भाई भाई। इसीलिए ऐसे सतगुरु महाराज जी हम कभी छूट ही नहीं सकते थे, आज हम स्वतंत्र हैं महाराज जी की कृपा से। देखो कबीर साहब ने समझाया है, आप रोज पढ़ते हैं, लेखे गिनत न छूटिए। अगर हमारा हिसाब किताब महाराज देख ले, हम कभी छुटकारा नहीं सकते। लेखे गिनत न छूटिए, छिन छिन पूलन हार, बख्शन हार है बख्श लिया, सतगुरु पार करनहार। अगर हमारे कर्मों का लेखा पता देख लेते महाराज, फिर हमारा कभी छुटकारा नहीं हो सकता। वो हमारे लेखे धर्मराज है। अब देखो लिखा है, संतन से मेरी लेवा देवी, संतन से व्यवहारा, संतन से अमला खटिया पक्ति परे भंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी उतरे मन का धोखा। धर्मराय अब क्या करोगे जो फटे हो सगलो लेखा। सतगुरु लेखा बांट देते हैं। अगर हमारा लेखा होता तो हम कभी सतगुरु महाराज की शरण आ जाते। थोड़ा समझो इस चीज़ को, छोटी बात नहीं है। संतन से मेरा लेवा देवी, उठना बैठना हो गया संतों के पास। संतन से मेरी लेवा देवी, संतन से व्यवहारा, संतन से हम लाहा खटिया यानी लाभ, भक्ति भरे भंडारा। संतों के द्वारा ही ये लाभ होता है भक्ति का। संतन से हम लाहा खटिया भक्ति भरे भंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी उतरे मन का धोखा। परम दूर हो गया। धर्म राय अब क्या करोगो जो फटे सगलो लेखा। सारा लेखा काट देते हैं पुत्र, तेरे को छुड़ा कर ले आए महाराज। समझी मेरी बात? हाँ, हम कभी नहीं अपने परिवार से निकल सकते थे, महाराज ने निकाला। तू निकल सकती थी, तेरे को बसाने के लिए कितने इंतजाम किए गए। एक गुरु की कृपा है। सत्संग में नई युक्ति मिलती है, सत्संग में नई युक्ति मिलती है। सत्संग में आप घूम सकते थे ऐसे, फिर सब पासे घूम के अपने परिवार में ही देख लो कितना सुकून है। सारे पासे घूम के जब अपनी चौंकड़ी भी हो वहाँ सुकून मिलता है। तो आप गुरु अपने परिवार में आ गए हो, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। सतगुरु शरण गो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। भूल भरम में सब जग पछता। सारे भूल भरम में सारा जग फंसा हुआ है, पछता है। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न कहूँ सहाय। जो असली बात है, लिप्त है सारा संसार। रहस्यमय बात किसी को अच्छी नहीं लगती। जो रहस्यमय बात है वो किसी को अच्छी नहीं लगती है। रहस्य क्या है कि सतगुरु की शरण जाने से हमारे कर्मों का जो टैक्स है वो सारा ही समाप्त हो जाता है। नोट करनी इस बात को। पागहीन सब जग माया बस, पागहीन सब जग माया बस। ये निर्मल गत कोई पाए,
जो मैं निर्मल गति जो है कोई पाता है जो सतगुरु की शरण जाता है, बाकी सब भागहीन है जो सतगुरु की शरण नहीं। देखो फिर पढ़ देता हूँ, भागहीन सब जग माया बस, माया के बस है, माया उसको नचा रही है नाच, पता भी नहीं लगता मेरे को कौन नचा रहा है। ये निर्मल गति कोई पाए, जो संतों की गत है, संतों में हमारे को कोई बिरला ही उसको पाता है। जिन पर दया आदि करते की, सोए अमृत पीबन चाहे, जिस पर तुझसे कृपा उस परमेश्वर वाहिगुरु की, वो नाम का अमृत वही पीता है। जिन पर दया आद करते की, सोवे अमृत पीबन चाहे, तो सतगुरु पिलाते हैं अमृत। अमृत पीने से जन्म मरण का चक्कर मुक्त हो जाता है। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गत की, बिरले गुरुमुख चीन्त ताही। कोई बिरला गुरुमुख इस बात को पकड़ करता है कि सतगुरु की शरण जाना चाहिए। बाकी सारा संसार पूर्ण परम में है, माया के बस सब प्राणी है, चराचर प्राणी, देवता भी माया के बस में है, बंदा भी माया के बस में है। अगर सतगुरु की शरण चल जाओगे तो माया से बच जाएगा, रक्षा करते हमारे। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन की, ठीक है नहीं, जैसे माता अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे सतगुरु हमारी रक्षा करते हैं। माया से कोई निकल नहीं सकता है। माया के बारे में सुनाऊँ आपको? क्या नाम है तेरा? अंकिता। हाँ, उसको केवल रोशन लाल जी खड़ी अगे हो जाए बच्चा, अब तो सीट से रहो। एक और अर्जुन कहते हैं महाराज भगवान जी को कि महाराज जी भी आपने माया नहीं दिखाई। कहते रहने दे यार। कहते नहीं महाराज जी दिखाओ। सुबह जाते हैं ना लोग बाहर नदी पर स्नान करते थे, भगवान दातन कर रहे थे, और नदी में उसने डुबकी लगाई। ना वहाँ भगवान कृष्ण ना नदी, कुछ भी नहीं, जंगल बियाबान हो गया। माया जिसको कहते हैं। थोड़ा इसमें बहुत रहस्य है। अर्जुन भूल गया सारा कुछ, इतना पता था कि मैं अर्जुन हूँ, तो सारा ही और भूल गया भगवान के। हमें हमारे ऊपर माया इसलिए अपने आप नजर नहीं आता, हम शरीर को देख सकते हैं, माया ही है शरीर। शरीर को देखकर कितना मौत होता है, बंदा आकर्षण करता है शरीर बंदे को, माया तो है ही, इसमें फंस जाता है, वह फिर फ्यूज उड़ जाता है इसका, परमात्मा भूल जाता है। तो अर्जुन भगवान को है पास ही दो। ऐसे कहते हैं कि जो गुरु महाराज है वो हमारे पास ही होते हैं, पर हमें नज़र नहीं आते। हम चोरी भी कर लेते हैं, पाप भी कर लेते हैं, चुगली भी करते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं। अलग देखता हो हमारे को, जैसे अर्जुन देख रहा था उसको, अर्जुन को नज़र नहीं आ रहा था, तो भूल गया। चलते चलते किसी गांव में चल गया वो। उसने पूछा कि तू कौन है? कहना मैं अर्जुन हूँ। कहना कौन अर्जुन? कहना जो महाभारत वाला पांडवों का। वो हंसन लग गया उसको। वो कहने वो तो द्वापर युग में हुआ, ये तो युग ही नहीं है, वो तो द्वापर युग में हुआ। अब उसको पता है कि अर्जुन मैं हूँ, पर वो लोग मान नहीं रहे थे, कहते अब तो कलयुग है, ये तो द्वापर युग की बात है। गाँव में चल गया, सब पूछते जाकर कोई नया बंदा आ जाए बाहर का, कि भाई तू कहाँ का है, क्या काम करता है, वो सब पूछ रहे कि मैं अर्जुन। सब हंसते थे इसको। अरे बस कहने होता है हमारे रामलीला होती है ना महाभारत, तो उसमें बताते हैं कि अर्जुन पांडवों का भाई था। कहले खबरदार जो कहा था नबी मैं अर्जुन हूँ। कहले और का कहाँ? कहले परदेसी, उसका नाम परदेसी रखा। वो कला तो उसके अंदर है थी, पर महाराज की माया थी। राज में जब गया बहुत तीर शास्त्र विद्या जानता था, उनको फिर भर्ती कर लिया उन्होंने, शादी भी करा ली वहाँ किसी लड़की से, बाल बच्चे हो गए।
जब तक अभ्यास नहीं करोगे, शरीर से नहीं निकलोगे तो परम दूर नहीं जाएगा। इतना कुछ करते भी कुछ नहीं बनाया रहा। इतनी देर तक हम सत्संग भी करते हैं, भंडारा भी करते हैं, मिसाल है ये। मगर बनेंगे भी कैसे जब शरीर को खाली नहीं करते हैं। अभ्यास का मतलब है कि शरीर को खाली करना। जो हमारी स्मृति ख्याल संसार में फैला हुआ है, सिमरन से ध्यान से उसको उजागर करो। आपसे 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 इस पिंड देश से, एक काल का देश है, अंदर चल जाओगे, ब्रह्मांड में चल जाओगे। नहीं तो बात तो स्यापा ही है। कभी किसी की याद आ गई, कभी किसी की याद। चलो बच्चों की याद है, चल महाराज जी मैं जाया मैं जा पाई, छलांग मार कुएं में। हमारे इतने नेड़े हम जाते नहीं है, यानी हमारे ऊपर माया का पर्दा है। जब उठ जाएगा फिर नहीं बनेगी बात। उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी यानी भिज गई, तिनकी गत क्या कहूँ सुनाए, जोग विराग ज्ञान सब रुखे। जब प्रेम जाता है महाराज का, नाम के रंग में सूरत रंगी जाती है। जोग विराग ज्ञान सब रुखे, रुखे लाते हैं। रुखे रुखे समझे किसको कहते हैं? बता तो बोला, तू पढ़ी लिखी है। ऐसा खुश्क रोटी रुखी। हाँ, ऐसे बंदा भी रुखा होता है कि नहीं? हाँ, अगर प्रेम से बोल दे वो है तो देखो मक्खनी की तरह होता है। बेटा अंकिता खुश हो जाएगी तुम्हें। थोड़ा तिड़कते भी है हम, उसमें प्रेम होता है बेटा, ठीक है नहीं? हाँ जी। जय सतगुरु तेन मारन झिड़का, तो लख लख शुक्र मनाई वे तेरी उम्र खींच दी, ठीक है नहीं? हमारे सतगुरु हमें याद आते हैं, प्रेम भी करते थे, झिड़के भी मारते कि हमारे अंदर कमियाँ होती थी, इसलिए गुरु महाराज जी। टीचर जब बच्चा काम नहीं करता था उसको झिड़के मारे नहीं गए, जिन्हें झिड़के मारे गए उन्हें कर्म कटेंगे, ठीक है नहीं? ऐसे हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, तो हमारी बेटी है, ठीक है नहीं? हाँ जी हाँ। जोग विराग ज्ञान सब रुखे, यह रस उनमें दिखे ना ताएं, बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी, तिन यह नियामत मिली अधिकार। बड़ा भागशाली जीव है जिसको यह नियामत मिली है। राधा स्वामी कह सुनाई, ये आर्त कोई गुरमुख गाए। तो महाराज सुनाते कि ऐसा कोई जीव है जिसको नियामत मिली है, तो सतगुरु की वो भक्ति है नियामत। इसलिए भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ ना चाहिए निज दिन तुमरी सेव। हमारे कांटे में डैन बैठी हुई है, इच्छा रूपी डैन। इच्छा से हमारा जन्म होता है। वो डैन का कैसे मरेगी? महाराज मैं दो ही लाइनें कहूँगा। सुन रे मन अनहद बैन, यानी अनहद तुम सुन। घट में मठ निरखो नैन, गुरु शब्द गो उपदेशा, रस पी को करो प्रवेशा। घट से जाए निकल जाए वो डैन, तो जब तक हम उसको सुनने के लिए आप अभ्यास करो। आम कान मुँह टाम के नाम न रंजन ले, तेरे अंतर के पर्दे खुले दे बाहर के पड़े हुआ। उस धुन को, परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनो, आपको युक्ति बताई है, ठीक है नहीं? समय आप जल्दी उठो, 3 और 5 के बीच अगर अभ्यास करना आपने, फिर तो आजकल जल्दी सुबह हो जाती है ना, पंछी बोलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें मेरे शांत वातावरण हो। 3 से 4 तक कोई शोर जराब नहीं होता। 3:30 4 हुए तो पंछी बोलने लगते हैं। पंछी देखो अपने टाइम से उठते हैं, बंदा 7, कोई 8, कोई 10, चाहे उसके बाद से कपड़े भेज दे ऊँ करता है। तो अपनी आदत बनाओ। आलस वहाँ होती है जहाँ भजन नहीं होता। मैं अभी बोला महाराज का भजन, जो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सह, आलस निंद्रा सतावे, उनको नित्य नित्य पर भय। जहाँ आलस निंद्रा है वहाँ भजन नहीं है। यानी कि निंद्रा आती है कि शरीर थकावट हो जाए तो नींद आएगी। वो क्यों नहीं आती है? कि शरीर की थकावट दूर करने के लिए नींद है माँ की तरह। जैसे बच्चे माँ की गोदी में आता है एन आराम से सो जाता है, ऐसे नींद है, नींद भी माँ की तरह है। पर इतनी ना करो कि अपना समय ही खराब कर लो। हम सोए रहे 83 लाख दुनिया में, परमात्मा को याद नहीं किया। अब जाग जो। जागने का मतलब कि आप किसी भी तरह परमेश्वर को याद करो,
चलते फिरते उठते बहते हर काम में महाराज को याद, इसको कहते हैं जागना। परमात्मा को याद करना ही जागना है। ध्यान से अपने स्वास्थ्य पर दृष्टि रखो, ये भी देखने कि आज मैंने कुछ किया है, ठीक है नहीं, काम भी करो और सिमरन भी करो, अपने जीवन को सफल करो। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। तेरे सहारे हो मेरे, मेरा दिल तोड़ न देना जी, मेरा दिल तोड़ न देना जी, मेरा दिल असम प्रेम दिला नहीं पैंदी, हरी जान हम रहंदी, हरी जान हम रहंदी, हरी जान तेरी थे मेरे प्यारे, दुनिया क्या जाने लगियां तोड़न वाली जी, मुख नूं मोड़न वाली है, लगियां मुख नूं मोड़न वाली, ये प्रेम दी केड़ी नीति, गोलाली तेरे नाल कीती, नाले रोए नाले हंसिए, क्या दसिए नाले नाले हंसिए, क्या दसिए अब क्यों चुप हो बैठ तू आके, क्यों चुप तू बैठा आके, क्यों मैं रो रो तैनू पाया, मैं रो रो तैनू पाया, एक प्रेम तेरे दी खातिर है दिल नूं, एक प्रेम तेरे दी खातिर दिल नूं है मेरो, कर हुन ते आपने मेरे जी, को चरण मेरे जी, करो आपने जी, को चरण मेरे प्रीत प्यारे जी, मेरा सहारे मैं तो तेरे सहारे, मेरा दिल तोड़ न देना जी, मेरा दिल तोड़ न देना। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।
ये प्रार्थना करते हैं महाराज के चरण में। दर पे आता रहूं मैं मंगाता रहूं, हमारी करो पूरन में आशा हमारी। दर पे आता रहूं मंगाता रहूं, हमारी करो पूरन में आशा हमारी। करो पूरन में आशा हमारी। दर पे आता रहूं मैं मंगाता रहूं, तुम्हारी करो पूरन में आशा हमारी। करो पूरन में आशा हमारी। दर पे आता रहूं मंगाता रहूं, तुम्हारी करो पूरन में आशा हमारी। करो पूरन में आशा हमारी। नित्य दर्श तुम्हारा मैं पाऊं, तुमसे और न कुछ रहता हूँ। नित्य दर्श तुम्हारा मैं पाऊं, तुमसे और न कुछ रहता हूँ। तुमसे सिर चरणों धरूं और सेवा करूं, सिर चरणों धरूं और सेवा करूं, तुम्हारी करो पूरन में आशा हमारी। करो पूरन में आशा हमारी। दर पे आता रहूं मैं मंगाता रहूं, तुम्हारी करो पूरन में आशा हमारी। बख्शो अपनी सदा ही पनाहें, मांगू तुमसे मैं मेल की निगाहें। अपनी सदा ही मांगू तुमसे मैं मेल की निगाहें। मांगू तुमसे मैं मेल की निगाहें। सदा अंग संग रहा शुद्ध सारल मान, तुम्हारी करो पूरन में आशा हमारी। सदा अंग संग रहो शुद्ध सारल हो। सदा अंग संग रहो शुद्ध सारल हो, हमारी करो पूरन में आशा हमारी। करो पूरन में आशा हमारी। दर पे आता रहूं मैं मंगाता रहूं, तुम्हारी करो पूरन में आशा हमारी। करो पूरन में आशा हमारी। तुम हो भक्ति और मुक्ति के दाता, तुम हो भक्ति और तुम हो सच्चे पिता और माता। तुम हो सच्चे पिता और माता। तुम बिन हो नहीं
तुम हो दीन दयाल भक्तों के रक्षकार, तुम हो दीन दयाल भक्तों के रक्षकार, हरो दुख भारी तारो पूरन आस हमारी, तारो पूरन आस हमारी, जब आता रहूं आता रहूं बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज।